एक बार श्री कृष्ण बलदेव एवं सात्विकी रात्रि के समय रास्ता भटक गए। ये तीनों जने, श्री कृष्ण जी, बलदेव जी और सात्विकी जी, रात्रि में कहीं जा रहे थे तो रास्ता भटक गए या कहीं से लौट रहे थे। जंगल काफी घना था, ना आगे राह सूझ रही थी ना पीछे राह सूझ रही थी। कहीं भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे जाएं या पीछे जाएं। इसलिए उन्होंने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। जहां थे वो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा यहीं पर हम रात गुजारते हैं, कल देखेंगे। तय हुआ तीनों बारी बारी से जागकर पहरा देंगे। तीनों ने अपनी अपनी पारी बना ली कि कौन कब उठेगा और पहरा देगा। सबसे पहले सात्विकी जागे और बाकी दोनों सो गए। एक पिशाच पेड़ से उतरा और सात्विकी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। जहां जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे थे वहां से एक पिशाच नीचे उतरा और उनको मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। सात्विकी ललकार सुनकर क्रोधित होकर उससे भिड़ गए। भाई सात्विकी क्यों चुप रहते? उनने कहा चलो मैं भी लड़ बैठता हूं, और वो उनसे लड़ बैठे। जैसे जैसे पिशाच क्रोध करता सात्विकी दुगने क्रोध से लड़ने लगते। इधर पिशाच को क्रोध आ रहा था, इधर सात्विकी को क्रोध आ रहा था। दोनों क्रोध में थे। एक क्रोध करता तो उससे दुगने जोश से सामने वाला क्रोध करता। सात्विकी इतना जितना क्रोध करते पिशाच का आकार उतना ही बढ़ता जाता। सात्विकी को बहुत चोटें आई। अब सात्विकी को सोना था और बलदेव जी की बारी आई थी। तो सात्विकी चुपचाप जाकर के सो गए और बलदेव जी जाग गए। सात्विकी जी ने बलदेव जी को कुछ भी नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। बलदेव के साथ भी पूर्णतः सात्विकी जैसा ही हुआ। उसी तरह से मल्ल युद्ध के लिए उसने पिशाच ने ललकारा और बलदेव जी भी गुस्सा हो गए और लड़ने बैठ गए। और जो हाल सात्विकी का हुआ वही हाल बलदेव जी का भी हो गया। काफी चोटें आई और वो भी चुपचाप सो गए घायल अवस्था में। और उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ नहीं बताया। अब आई थी बारी श्री कृष्ण जी की।